इसमें बहुत सारी कथाएं गुप्त रही है और बहुत सारी कथाएं अद्भुत रही हैं, जिसमें भगवान ने अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं की है। गर्गाचार्य महाराज को जब बुलाया नंद बाबा ने गौशाला में, नामकरण संस्कार, हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार होते थे। कितने संस्कार होते थे? अब 16 संस्कार में से केवल 2 ही संस्कार बचे, एक सीधा विवाह संस्कार और एक सीधा अंतिम संस्कार। बाकी बीच के जितने भी थे सब गायब हो गए। इसीलिए हम दुखी हैं, इसीलिए हम परेशान हैं। मेरे भाई बहन, ऋषियों के जो बनाए हुए नियम हैं हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम परेशान हैं। तो नंद बाबा ने यहाँ पर नामकरण संस्कार भी किया है और नामकरण संस्कार गौशाला में ले जाकर के किया है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान का जो आनंद सिंधु सुख राशि है, ऐसा नामकरण किया है। अब हम लोगों का जो नामकरण आजकल हम रखते हैं बड़ा विचित्र रखते हैं। आजकल लोग जो है पढ़ लिख करके इतने मॉडल हो गए हैं कि उनका माथा ही नहीं काम कर रहा है कि अपने बच्चों का नामकरण क्या करना चाहिए। तो और एक विशेष हंसने वाली बात, आजकल महाराज इंग्लिश में नाम रखने का बड़ा फैशन चला है। हर कोई जो अनाड़ी से अनाड़ी भी होगा तो वो इंग्लिश में नाम रखना चालू कर दिया है अपने बच्चों का। एक भाई का नाम था डप्पू, भला करे तेरे डप्पू पप्पू। ऐसे नाम रखो कि जिसको सुनकर व्यक्ति का मन स्थिर हो, लेने में कुछ आनंद आए। अब एक लड़की का नाम रखा था बबली, बबली, भला हो तेरी बबली का। अब वह बबली नाम कब तक अच्छा लगेगा? जब तक वह कन्या माँ बाप के पास है। जब वह कन्या बड़ी हो जाएगी, बड़ी होकर फिर वह शादी के लायक हो जाती है, शादी करके ससुराल चली जाती है, तब तक भी कोई बबली बुलाएगा तो चलेगा, लेकिन धीरे धीरे फिर वो बच्चे वाली हो जाती है, तब भी चलेगा बबली कहोगे तो। और फिर एक दिन उसे बूढ़ी भी तो होना, फिर वह लड़की बुढ़ी हो जाती है, बाल हिमालय पर्वत के जैसा सफेद हो जाता है और आंखों के ऊपर हाई क्लास का चश्मा लग जाता है और बूढ़ी एकदम हाथ में डंडा पड़ गया और लड़खड़ाते हुए वह लड़की चल रही है और पीछे से कोई छोटा बच्चा आकर के कहे बबली, तो आप दिल से कहना कैसा नाम लगेगा? ऐसा लग रहा है जैसे कोई गाली दे रहा है। एक लड़के का नाम था इस्माइल और उसका चेहरा इतना लटका हुआ महाराज, देखकर कैसा लगता है कि इसके माँ बाप ने इसका नाम बिगाड़ दिया। नाम इस्माइल है और ये चेहरा पूरा लटका हुआ है। गलत। पढ़ लिख करके इतने भी मत पागल हो जाओ कि कुछ भी उटपटांग काम करने लग जाओ। नाम ऐसा रखो मेरे भाई बहन, एक बार यदि कोई ले ले तो भव सागर से लेने वाला भी पार हो जाए और जिसका नाम है वह भी पार। नाम की बड़ी महिमा है। यहाँ पर नंद बाबा ने नामकरण किया, गर्गाचार्य ने नामकरण किया। क्या नाम रखा है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपार। वह आनंद का सागर तुम्हारे पास है और तुम बाहर भटक रहे हो। हा? वह परमात्मा तुम्हारे पास है, तुम बाहर भटक रहे हो, इसलिए बाहर मत भटको। एक बार एक चोर एक सेठ बनिया, और कहावत भी है अगम बुद्धि बानिया, सबसे ज्यादा बुद्धि भगवान ने बनिया लोगों को दी। बड़े होशियार, बड़े चालाक, बड़े बुद्धिमान। एक बार एक सेठ तीर्थ यात्रा करने निकला, रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और जैसे ही पहुंचा राम नाम की चादर ओढ़ ली। अब एक चोर उसे मिला
और उसने देखा कि सेठ बड़ा पैसे वाला है, तो हम भी इसके साथ हो लेते हैं। तो देख करके सेठ जी के पास गए। सेठ जी कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज, बोले मैं तो हरिद्वार की यात्रा करने जा रहा हूँ। बोले हम भी वही जा रहे हैं। तो चोर ने भी राम नाम की चादर ओढ़ ली। अब दोनों के दोनों जो चले, हरिद्वार पहुंचे, दिन भर घूमे फिरे, रात्रि को एक कमरा बुक किया, उसमें रुके। और जैसे ही दोनों एक कमरे में रुके तो वहां पर जो है रात्रि भर सोया। रात को, आधी रात को चोर ने अपनी साधना शुरू करी। रात्रि के समय जो है चोर ने अटैची खोली, सूटकेस खोली, पेटी, जेब सब छान मारा, लेकिन चोर को कहीं भी पैसे नहीं मिले। अब सुबह हो गई। जैसे ही सुबह हुई, सेठ ने कहा कि भैया जाओ चाय पानी लेकर के आओ। चोर गया, दौड़ा दौड़ा और चाय लेकर के आया। और इधर सेठ जो है गड्डी, मोटी मोटी गड्डियां निकाल के उसमें से पैसे दे रहा है। चोर ने माथा पकड़ा, हे भगवान, मैं रात भर टटोलते रहा लेकिन पैसा रखा कहाँ था इसने। आज देखता हूं इसे। दिन भर घूमे फिरे, फिर रात हुई फिर सोए। अब रात के 12 बजे फिर इसने अपनी साधना शुरू करी। फिर अटैची, जेब और दुनिया भर की सभी चीजें खोल कर देख ली, पर पैसा कुछ उसे मिला नहीं। रात भर परेशान रहा, सोया ही नहीं। फिर सुबह कहा जाओ चाय लेके आओ, और जब वापस आया तो फिर मोटी मोटी गड्डी निकाल करके पैसा दे रहा है। सेठ चोर जो है चक्कर में पड़ गया, हे भगवान, मैं इतने बड़े बड़े डाके डाल देता हूँ, और सेठ तो बहुत ही कमाल का लग रहा है, पैसे रखता कहाँ है। 4 दिन तक यही साधना करते रहा चोर, लेकिन पैसा उसे मिला नहीं। 5वें दिन आखिरी में जब चाय लेने के लिए भेजा सेठ ने, तो चरणों में गिर गया। बोले महाराज, चाय तो बाद में लूंगा, पर यह बता दो कि मैंने जिंदगी में बड़े बड़े डाके डाले, पर पहली व्यक्ति तुम मुझे मिले हो ऐसे, जो मैं रात भर साधना करता रहा पर पैसे नहीं मिले, तुम रखते कहाँ थे, ये बता दो बस। अब वो सेठ जो था वो बढ़िया था। उसने कहा कि बेटा, मैं पहले ही जान गया था कि तू भी, हम भी बढ़िया हैं, मैं जानता था तू साधना करने वाला साधक है। बोले महाराज बता दो, मैं चोरूंगा नहीं, मैं तो बस जानना चाहता हूँ ऐसी कौन सी जगह है जहाँ तुम पैसे रखते थे। बोले बेटा, मुझे पता था तो दुनिया की हर चीज हर जगह ढूंढेगा पैसे को, कमरे के हर चेक, पूरे जगह को चेक करेगा, लेकिन जब तू सोता था ना, मैं तेरे ही तकिया के नीचे पैसे रख देता था। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। बस यही हालत हमारी हो रही है। कोई मथुरा जावे काशी, और बन बन फिरत उदासी, फिर भी न मिले अविनाशी, पानी में मीन प्यास। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, मोहे देखत आवे हासी, पानी में मीन प्यास। इसलिए भटको मत, वह खजाना तुम्हारे पास पड़ा है और तुम बाहर भटक रहे हो। इसलिए नाम ऐसा रखो कि जिसको लेने वाले का भी कल्याण हो जाए और उसका भी कल्याण हो जाए जिसका नाम है। बड़ा ही सुंदर भाव दिया है। और भागवत में नामकरण संस्कार करके इधर कंस जो है बड़े बड़े दैत्यों को भेज रहा है भगवान को मारने के लिए, लेकिन जो भी आता है सीधा गोविंदाय नमो नमः, वापस लौटकर जाता ही नहीं है। अब भगवान धीरे 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 बड़े हुए और जो भी आया राक्षस मथुरा से, एक ही गीत सुने क्या, नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा ने लाला जायो ओ नंद लाल की, यशोदा ने लाला जायो ओ नंद लाल की, यशोदा ने लाला जायो ओ नंद लाल की, यशोदा ने लाला जायो जय हो नंद लाल की। धीरे 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 जितने भी आए सब यही गीत सुने और जो भी आया वो
जाता है। और अब एक बार भगवान धीरे 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 बड़े हुए। यहाँ पर जो है यमुना में कालिया नाग आकर के बैठा है। कालिया नाग आकर के बैठ गया। जो भी गाय पानी पीने जाती है वह मर जाती है। कन्हैया ने सोचा कि इस प्रकार से तो मेरी सारी गाय मर जाएगी, क्या करूं। भगवान खेलने के बहाने गए और जमुना जी में जाकर के उस कालिया नाग का भी अभिमान का नाश किया। और इतने फनों वाला वह नाग, उसका नाश किया भगवान ने। उसे यह अभिमान हो गया था कि इस यमुना पर, इस जल पर मेरा अधिकार है। भगवान बड़े बड़े अहंकारियों का अभिमान चूर कर देते हैं। इस कालिया नाग का भी अभिमान भगवान ने चूर किया। सब करना मेरे भाई बहन, अभिमान से बचकर रहना। भगवान की कथाएं यह सिखाती हैं, भागवत यह सिखा रही है कि आप देखिए कालिया नाग जिसके कितने सारे फन, भगवान ने उसका मान मर्दन किया। हमें अभिमान नहीं करना चाहिए जीवन में। और एक बात और विशेष गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, नहीं को वश जन्मा जग माई, नहीं बहुवस जन्मा जग माई, नहीं को वश जन्मा